बिहार में आज बिहार की राजनीति की खबर है। चर्चा राजनीति पे है और चर्चा चिराग पासवान की है। पिछले कई दिनों से कयास लग रहे थे कि चिराग पासवान जो है वो बिहार की राजनीति में कदम रखेंगे, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान खुद एक उम्मीदवार होंगे, मैदान में उतरेंगे। और कल उनकी एक सभा थी बिहार के भोजपुर में, जहां उन्होंने आधिकारिक घोषणा एक तरह से कर दी, मंद से ऐलान किया। इसके पहले अगर आपको याद हो तो सबसे पहले उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए आज से लगभग 20 दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे और लगभग कंफर्म किया था कि वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। केंद्र में उनका मन नहीं लगता, उनका दिल जो है वो बिहार में बसता है और बिहार के में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसके चलते वो बिहार की राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। कल उसकी आधिकारिक घोषणा हुई, लेकिन उन कयासों को हालांकि चिराग पासवान ने विराम दे दिया। लेकिन चिराग पासवान के जो वक्तव्य आ रहे हैं वो वक्तव्य जो है उनके विरोधी दल, खासकर जो तेजस्वी यादव की बात करें आप बात करें प्रशांत किशोर की, तो उनके खिलाफ तीखे प्रहार करने से वो बचते दिख रहे हैं। वो लगातार एक रास्ता अपने लिए रखे हुए हैं जिसमें कि तेजस्वी यादव हों या प्रशांत किशोर हों, उनके खिलाफ वो खुल के नहीं बोलते, वो तीखा हमला नहीं करते। तो इसी पे आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि क्या है चिराग पासवान का प्लान 2025 और इस विधानसभा में चिराग पासवान क्या दबाव की राजनीति कर रहे हैं एनडीए के साथ। और हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति की हर नब्ज पे उनकी पकड़ रहती है। तो उनसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं और वो कर क्या रहे हैं इस बार। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अगर माना जाए तो कल के उनका जो भोजपुर का वक्तव्य था उसके बाद से इस कयास पर जो है विराम लग गया कि चिराग पासवान 2025 में खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि वो भोजपुर और शाहबाद का जो इलाका है वहां से लड़ेंगे। और इसमें सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है ये आरजेडी और लेफ्ट पार्टी का डोमिनेटेड इलाका है। यहाँ पर एनडीए ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। जी देखिए, निश्चित रूप से आप जब 2020 की चर्चा कर रहे हैं, एनडीए ने नहीं प्रदर्शन किया तो उसमें चिराग मॉडल काम किया था, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सभी सीट पर कमोबेश उम्मीदवार अपनी पार्टी का खड़ा कर दिए थे और यही झटका कहीं न कहीं आपको जेडीयू को कह लीजिए या एनडीए को लगा था 2020 के विधानसभा चुनाव में। अगर यदि शाहबाद क्षेत्र की बात करें तो 2 सीट ही वहां से आपको उधर दूसरे तरफ गया था, ये बहुत बड़ा जोल्ट लगा था। तो इस बार कहीं ना कहीं चिराग पासवान पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और वही कल आपको दिखा भी कि शाहबाद के क्षेत्र में किस तरीके से अपार जनसमर्थन उनके साथ में था युवाओं का। देखिए, चिराग पासवान युवा हैं और ये बार बार लोग सवाल खड़ा करते हैं कि वह दलित हैं। दलित हम कभी नहीं मानते चिराग पासवान को, क्योंकि उनके संगठन का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो संगठनात्मक आप देखिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके साथ में है। तो इसलिए, और आप ऐसे तो अब चिराग पासवान जिस समाज से आते हैं वह उनका 5.3% ही आबादी की बात कही जाती है पासवान समाज की, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं चिराग पासवान। इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया था और कई सीट पर उन्होंने इस तरीके से 2 सीट छोड़ दिया जाए जो उनके खाते में थी, उसके बाद सब सीट पर इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग महिला को दिया, तो कहीं पासी को उम्मीदवार बनाया, तो ये एक उनका कहीं राजपूत को बनाया, तो यह एक अजय बिल्कुल उसके चलते 2020 में बहुत बड़े फैक्टर भी हो गए थे जिसके चलते जदयू के आंकड़े कम आ गए थे। एक जो बड़ा दिलचस्प है इस पूरे खेल में, वो दिलचस्प मामला ये है कि चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव पे और प्रशांत किशोर पे बहुत सॉफ्ट दिखते हैं, उस पर खुल के हमला नहीं करते हैं। और प्रशांत किशोर भी जो है वो चिराग पासवान के लिए जैसा आपने कहा कि उन्हें वो एक जाति का नेता नहीं मानते हैं, वो युवा मानते हैं और मानते हैं कि चिराग पासवान का जो है किसी भी जाति में पूरे बिहार में उनका उनकी एक पहचान है। तो ये क्या चिराग पासवान ने एक प्लान बी रखा हुआ है, कोई रास्ता रखा हुआ है अपना? क्योंकि वो उनके बाकी जो घटक दल के नेता हैं वो तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पर लगातार हमलावर रहते हैं, लेकिन चिराग नहीं रहते। देखिए, चिराग पासवान राजनीति करते हैं, कोई भजन मंडली और कीर्तन मंडली नहीं चलाते हैं। इस लिहाज से समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं कि वह भी युवा हैं। आपको तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, राजद के ड्राइविंग सीट पर हैं, तो वह भी युवा हैं और वह जान रहे हैं कि शाहबाद में
2020 में क्या परिणाम निकल करके आए, तो ऐसे में वह थोड़ा सा बच रहे हैं। लेकिन जहां पर उनको जो बोलना पड़ता है, जंगल राज की बात करनी पड़ती है, वो जंगल राज की बात वह गिनाते हैं कैसे उस समय हुआ करता था पहले के कालखंड में। तो यह देखिए चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, वह प्रशांत किशोर भी देखिए चिराग पासवान का जो टैगलाइन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वही प्रशांत किशोर का भी है कि उनको बिहार को नंबर 1 पर लाना है। तो दोनों का देखिए कहीं ना कहीं मन और मिजाज मिलता हुआ दिखाई पड़ता है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का। ऐसे में आप सवाल उठता है कि तेजस्वी से क्यों, तो ये बात निश्चित रूप से पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी यादव पर जितना अटैकिंग होना चाहिए चिराग पासवान को, उतना अटैकिंग नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सवाल जो है अंदर खाने में वह दिखता है जी। और ये जो चिराग पासवान को बोला जा रहा है कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो अपने नाम की घोषणा करके या फिर वो रैली करके, तो ये दबाव क्या उनका काम करता हुआ दिख रहा है? इसका फायदा क्या उनको सीटों के बंटवारे में मिलेगा? क्योंकि जो अभी तक राजनीतिक हलकों से खबर है उसमें यह है कि 40 सीटें बचेंगी, जिसमें 3 जो घटक दल हैं, चाहे आप जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, उन तीनों को इन्हीं 40 सीटों में एडजस्ट किया जाएगा, जबकि चिराग पासवान की उम्मीद इससे कहीं ज्यादा है। देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान को अपने तमाम नेता जो उनके साथ में जो बुरे समय में साथ रहे थे उनको एकोमोडेट करना है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान का भी विजन, चिराग पासवान भी यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनके जो साथ में बुरे समय में साथ में रहे, जब परिवार पार्टी सब कुछ अलग हो गया तब लोग साथ में जो रहे उनको हम एकोमोडेट करें। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान, हम बार बार एक बात कहते हैं कि वह तो भजन मंडली तो चलाते नहीं है, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो टैक्ट एक्ट होता है वह एक्ट भी राजनीति में ही होता है, तो वह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और फैक्ट भी यही है कि आपको चिराग पासवान दबाव की राजनीति भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चिराग पासवान 243 की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कल घोषणा भी की कि 243 पर हमारी तैयारी है। तो यह निश्चित रूप से बट अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है रवि जी, उसमें क्या इनका जो दबाव है वो भाजपा पे काम करेगा? क्योंकि भाजपा जो है अभी दबाव इनके ऊपर दबाव वो बना पाए भाजपा पे, ऐसी परिस्थिति आपको दिख रही है बिहार में? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के देखिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो शीर्ष नेता हैं नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके यह हनुमान है। तो राम के भक्त जब हनुमान ही हैं तो फिर तो उसमें देखिए सब कुछ सेटिंग गेटिंग से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फुटअव्वल होने की स्थिति नहीं है, जहां तक हम देखते और समझ पा रहे हैं। अब आप कहिएगा 40 सीट नहीं तो उससे कम पर भी ये माना जाएगा। और चिराग पासवान की पार्टी को आपने देखा भी था कि बीते दिन जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उनमें उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनको यहां पर बड़ा पद से नवाजा गया है, सरकार ने उनको दिया है। तो ये निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं उस दिशा में, उस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं जैसा रवि जी कह रहे हैं, लेकिन ये दबाव क्या काम करेगा ये तो आपको जब उन्हें सीटें दी जाएंगी उसके बाद ही इस बात पे मुहर लग पाएगी कि क्या चिराग पासवान का दबाव जो है वह भाजपा पे काम किया कि नहीं किया।